आज की खबर से खबरदार हिंदू मुसलमान के गुप्त एजेंडे को समझ गया हर समझदार। इंडिया टीवी के हर बहस का जवाब देने के लिए पीडीए और एआईएसएसजे का कोऑर्डिनेटर तैयार। क्यों पहनते हो तो राजनीति में बताओ। जो आप बहस करा रहे हैं इस पर थोड़ा सा जवाब दूंगा और आपके जो सनातन के प्रचारक हैं ये वही खड़गे जी हैं जिनके सनातन धर्म को कोरोना के वायरस की संज्ञा दे चुके थे। ये वही खड़गे जी हैं जो सनातन को नष्ट करना चाहते हैं और ऐसे ऐसे लोगों के लिए जयेंद्र शास्त्री और बाबा रामदेव से जवाब लूंगा। उसमें दिक्कत कहाँ है? ओवैसी से हमें क्या खतरा है भाई? ओवैसी अपना चुनाव लड़े, लेकिन ओवैसी अगर संभाजी नगर में आगे कहेंगे कि संभाजी नगर का नाम बदल देंगे तो ये ओवैसी की औकात नहीं है नाम बदलने की। ये ठीक कहा तहसील में, नाम बदलना आपका काम रहेगा और काम बदलना हमारा नाम रहेगा। यानी कर्म ही धर्म है। जिस कर्म को आप कर रहे हैं उसका कोई धर्म नहीं। अल हया मिनल ईमान, जिसका कोई धर्म नहीं उसको शर्म नहीं। हमारी समस्या ये है कि हर जगह डेमोक्रेसी चेंज हो रही और इसमें अगर हम कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे तो गलत क्या है? जरा बता दे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे तो गलत क्या है? बटोगे तो कटोगे, गलत क्या है? भाई 1947 में देश का बंटवारा हुआ, कटे कि नहीं कटे? तो इसमें कोई शक नहीं। जो आप कह रहे हैं भूल गए क्या वो देश? और जो आपका इरादा है उसको उसके लिए ही महात्मा गांधी ने अनशन किया था। जब आपने ऐलान किया और उस गद्दार ने, जिसने गुस्ताखे रसूल ने, एक शराबी और वहाबी ने उनकी इक़्तिदा से देश को तोड़ा और उन्होंने भी वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया और वहाँ रहने नहीं दिया या उनका धर्म परिवर्तन किया। वही बात आप दोहराना चाहते थे, इसीलिए आप ये हुआ है, एक जगह नहीं हुआ है। बगल में पाकिस्तान था आज तक 1948 में 30 जनवरी को आपने अपना एक बड़ा काम कर दिया और देश को गोडसेवादियों के नाम कर दिया। उसके बाद जो आपने ऐलान किया था उसको सरदार पटेल ने आपकी जमात को बैन किया और भारतीय संविधान को मानने का सबने आह्वान किया, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में मुसलमानों के अधिकारों का भी अब आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। मेरे प्रावधान किया। डेमोक्रेटिक चेंज हो रहा है तो 11 साल से देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री कौन है कि डेमोक्रेटिक चेंज हो रहा है? या तो भारतीय मंडल के अंदर आप कह दीजिए इलीगल है, या तो कोई बाहर से आ रहा। और बिहार से आ रहे कौन व्यक्ति है जो देश को संपूर्ण अपने आप को चौकीदार बना के चौकीदार का काम नहीं करता रहा, उनको आदमी ये डेमोक्रेसी की चेंज नहीं हुई। डेमोक्रेसी चेंज नहीं हो रहा, संविधान बदला जा रहा है और गुप्त एजेंडा हिंदू राष्ट्र को बनाने का चलाया जा रहा है। आपके नेता मुख्यमंत्री के कपड़ों पर बयान दे रहे हैं, डेमोक्रेसी पर आप बात करते हैं और पूछते प्रधानमंत्री से कि भाई क्यों हो गया 11 साल में या क्यों हो गया 10 साल में। कपड़ों पर बयान सत्य बयान है, कपड़ों से ही पहचाना जाता है। महात्मा गांधी को भी धोती और लाठी से पहचाना जाता था। जो ब्रिटिश
So much के ऊपर शायद आप या आराम से अंग्रेज बात कर रहे हैं, मैं अगर गलत बन हूं तो करके correct कर दीजिएगा मुझे। भी जिन्होंने पर आप सत्याग्रह में बात भाग कर रहे हैं। लिया, थोड़ा चीजें लेकर पैंट कमीज पहन संभाजी करके नगर भी, का नाम बदलने का उनको दम भी आप लोग कैसे भर रहे हैं? ये कैसे करिएगा? कैसे असल चमत्कार बात को करके दिखाइएगा? कोई मुसलमान 1949 के सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि तहसीन में सबसे पहली बात फैजाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक समझा नहीं सका, हिडन एजेंडा तो कांग्रेस और भाजपा का एक ही उन्हीं है, जमातों लेकिन ने, तहसीन जिन में यहाँ जमातों ने कबूल है तो मतलब इनका सियासी निकाह तो पहले से को तोड़ा, फाइनल ही है। आज टीवी पे आके भारत आज को शुरू में तोड़ा, भी क्लियर हो गया। अगर भूल गए हो तो वापस वही आना। जमातें, अब रह गई बात, आपने बात कही संभाजी नगर, उन्हीं जमातों लेकिन आपको ने मैं एक बात कहूं, हमारी जो संभाजी नगर में असल जो भी जमात चुनाव थी जीत के आएगा, AISSJ, वो जनमत जो है एक तरीके से मैसेज है, उसका विरोध और किया अपनी बात जाके विधानसभा और में रखेगा। हमारी हम मुस्लिम तो मतलब तंजीमों बोर्ड में पर देख रहे हैं ना कि कब्जा किया। बैसाखियों पे बैठी हुई है केंद्र की सरकार। जब उस कब्जे वक्फ के से मामले में उन्होंने एक तरफ वक्फ चंद्रबाबू बोर्ड है, की जमीन दूसरी हो, तरफ जायदाद नीतीश हो, बाबू है, उसके अंदर में तो हम अपना लोगों को बना लिया, internally तो आप तो पत्रकार हैं, और आपको शरअ पता होगा कि क्या मोहम्मदी के परिस्थिति है। मुताबिक संभाजी नगर की बात भी जो आपस उनको की होगा। महाराष्ट्र के परिस्थितियां जिस तरीके की बन रही है, मुस्लिम मुझे लगता है पर्सनल कि लॉ कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा। का और अधिकार मधुसूदन दिया साहब ने था, कहा है, तो बहुत दूर उसको अंदेशी नहीं आपने है। निकलेगा दानिश जी, अभिव्यक्ति हमें की बात बता दीजिए। आज़ादी अभी तक बता दिया। जो मेरी समझ है, मैंने मेरी सियासी समझ है, अभी तक नंबर के हिसाब से कोई भी फैसला आप कर सकते हैं। 2019 में 16 नंबर अगर मैं कह रही हूँ, 16 आउट यही ऑफ बात 16 अगर आपने पा लिए, तो मोदी कैसे जी को हासिल करिएगा अपनी और अमित ख्वाहिश शाह को? जी को बताई, कोई तो फॉर्मूला, 7 कोई तो मैजिक, सूत्रीय कोई तो जादू पेटिशन की के घड़ी होगी जरिए आपके पास। अरे मैं आपसे ये मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला। तो निवेदन बैसाखियों किया पे बैठी कि केंद्र क्या की चाहता मोदी है सरकार, भारत का दो मुसलमान। बैसाखी आपको पता है, वो एक यही तरफ था नीतीश बाबू कि हैं, जो दूसरी मेरी तरफ 7 चंद्रबाबू सूत्रीय हैं। पेटिशन आपको थी, परिस्थितियां नहीं पता अगर कि वक्फ उसको बोर्ड में अगर ये बरकरार नहीं रखा बनती, जाता क्या JPC बनता था? और ये तो 3 पहले ही साल जानते के थे उसके मुताबिक बाद। ही लेकिन कहीं ना कहीं उसको चंद्रबाबू के मामले को लेकर, मान्यता नीतीश दी बाबू के जाती, की बात मामले नहीं को कर रही, लेकर आपसे आपकी तो बात कोई को भी समझ रही है। आवाज बीजेपी से ही आपको सीखना है। मोदी जी के 3 साल के खिलाफ नहीं उठ पाती। कारण एक हुआ कि एक राष्ट्रीय अकीदे की जंग को लड़ने वाले को गुस्ताखे रसूलों से, बेअसूलों से जेर करा दिया। हमारे 14 फतवों को, जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से थे, उनको लिबास की जो बात की, तो उस लिबास वालों से मुस्तरद कर दिया। लिबास की बात जो खड़गे जी ने कही, वो वेद पुराण गीता ग्रंथ कुरान के मुताबिक भी सत्य है और हमारे अकीदे के मुताबिक भी सत्य है। इनको चाहिए कि जिस भेष में ये सत्ता में डोजर के आदेश दे रहे हैं, एक वर्ग के लिए परेशानी का संदेश दे रहे हैं, इनका धर्म है कि वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इसी भेष में मठाधीश बन करके लोगों में जाएं। तब भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो आप एक करने की बात कर रहे हैं, एकजुट करने की बात कर रहे हैं, तो मठाधीशों के भी अलग अलग अकीदे हैं। वो आपकी अतायत नहीं करेंगे। जैसे जब मौलाना अरशद मदनी ने यहाँ अपनी धाक जमा ली और जमीयतुल उलमाए हिंद का अध्यक्ष बन करके मोदी जी से मैत्री लगा दी, मैं आप भी दावे से करता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर कत्ल का फतवा दिलाया था जब मैंने राम मंदिर के हक में, बुर्का के विरोध में और मदरसों को मॉडर्नलाइज कराने पर बयान दिया था। इन्होंने लंबा कुर्ता, छोटा पजामा और सफ़ेद टोपी से अपना तबलीग का अभियान शुरू किया। आज पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोग इनकी अतायत करते हैं।
जब इन्होंने इन बीजेपी वालों से मिल करके एक ऐलान किया और लिफाफों पर, एडिबल्स पर, अन्य वस्तुओं पर हलाल और हराम की मोहर लगा दी। भारत में मेरी इस जमात के मुताबिक, क्योंकि बेचारे कहता हूँ मैं उन पीरे तरीक को जिनके नाम से मैं ये अभियान चलाया, जिनमें 4 आदमी मुख्य थे, उनको मुख्य मैंने बनाया। नंबर 1 हमारे हुसैनी खानदान के आबिद हुसैन कादरी। नंबर 2 हमारे हसनी खानदान के आदिल हुसैन जीलानी। और नंबर 3 हाजी गुलाम नबी, जो उन हमारे असल जो साधु के भेष में जिन्होंने प्रचार किया, गौतम ऋषि के खानदान से उनका ताल्लुक था वो। और तीसरे नंबर पर ये खाकसार हैं जो गुलाम मुस्तफ़ा हैं और गौस पाक के जरिए से उनके बाप, उनके दादाओं ने दीन इस्लाम लाया और मंदिर के पुजारी होते हुए उन्होंने इस्लाम का मुबालिग बनाया। मैंने ये जब फतवा दिया कि जिससे इन्होंने अपनी मोहर लगाने का ऐलान किया, तो मैंने इन्होंने, क्योंकि ये मेरे खिलाफ फतवे दे चुके थे, यहाँ तक कि जिस आदमी को वज़ू, गुस्ल और पहले कलमे का भी अर्थ नहीं आता था, वो इन्होंने अपनी जमात में मिलाया और उसको गांव-गांव में भिजा करके हमें गुस्ताखे रसूलों से मिल करके जेर कराया। पहला इन्होंने मेरे इस फतवे का जवाब दिलाया कत्ल से, और दूसरा इन्होंने मुझे सोशल बाइकाट कराया और मेरी किताब को जलाने का आदेश दिया और मेरे परिवार में खुद ये पागल पागल कहते रहे और मेरे परिवार से भी मुझे पागल बताया। और खुदा ने वो हदीस मुझे याद दिला दिया। आज भी मैं रोता हूँ कि अब मेरा आखिरी वक्त है और मेरे घर को शैतान का इन्होंने अड्डा बनाया, अपने पैर पसारे, सब मेरे रिश्तेदार कर लिए अपने प्यारे। और हजूर को जो पागल पागल कहता था, तो हदीस के मुताबिक वो पागल हो गया। हजूर को जो गालियाँ निकालता था अजान के वक्त कि तेरी जवान जल जाए, और उसकी जवान आसमानी बिजली गिरा करके जला दी। और जो गुस्ताखे रसूल हजूर की कोई भी बात को नकारता था, उसको शैतान का मुर्तद और गुस्ताखे रसूल बना दिया। खुदा उन पर रहम करे, वो सत्य मार्ग पर चलें और मेरे HHAQ के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंडिया टीवी वालों को या किसी भी झूठी खबर लिखने वालों के
जवाब में हर रोज़ खबर से खबरदार करता हूँ। मुझे इन्होंने गुस्ताखे रसूल लफ्ज़ जिहादियों ने और बेअसूल गौरसेवादियों ने अब भी मारने का मेरे अभियान के दौरान, जब मैं JNK में पूरा अभियान चलाया, अपने अकीदे को सच बताया और इसका इतिहास नेहरू के ऐलान और उनके पटेल जी के आह्वान और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे पर दिए बयान के मुताबिक चलाया। हज़ारों की संख्या में वहाँ का रास्ते से भटका जवान मेरे साथ आया। आज मैं इनको कहता हूँ कि जो भी मेरा लोकेशन ढूंढना चाहे, मुझसे बात कराए, जो बहस करना चाहे मुझसे बात कराए, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हों, बाबा रामदेव हों। आज रामदेव के दोनों एंकरों ने एक प्रोग्राम कराया, मैंने उनको सलाम और राम राम कह करके बुलाया और मैंने उनको भी चैलेंज किया कि जिन झूठे लोगों से आप धर्म के नाम पर बहसें करा रहे हैं, उनसे हमारी भी बहस कराएं। मगर मैं इनसे परिचित हूँ कि जब मैंने राम मंदिर के पक्ष में बयान दिया था और मैंने अपने आदम आले इस्लाम से लेकर के अयोध्या तक के इस्लाम का सबूत दिया था, तो इन्होंने गुस्ताखे रसूलों को बहका करके मेरे फतवों का विरोध किया था और सरकार इनकी थी और सब पत्रकारों को डरा करके मेरा फतवों का या मेरे इंटरव्यू को नहीं दिखा पाए और फतवा दिखा करके मुसलमानों को गुस्ताखे रसूल बनाया और उनकी अपनी अपनी जमात ने अपना अपना धंधा चलाया। अगर खड़गे जी की बात पर अगर योगी जी भी अपने धर्म का प्रचार करें तो हमको इस चीज़ की बड़ी खुशी होगी और मुझे इस चीज़ की खुशी हो गई है कि हमारे जमीयतुल उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, जो मनु को भगवान बताते थे, वो मेरे HHAQ को सब्सक्राइब करें। मनु के बारे में तो मनुवाद की किताबें पढ़ें, मगर मेरी बात पर ज़रूर यकीन करें कि ओम से मैंने पहले कलमे का आरंभ किया और लकुम दीनकुम वलिय दीन से इसका 14वीं सदी के बाद के मुल्लों को इतिहास बताया। और आज अगर मदनी जी को भी मोदी जी की दोस्ती टूटने के बाद अगर दीन इस्लाम याद आया तो इस बात से अपने तमाम जितनी जमातें आपकी फिर रही हैं और हमारे अभियान में अगर अपने जमात की वजह से कोई गुस्ताखी कर रही हैं तो उनको ज़रूर समझाएं
अभी का बयान है, जब गुस्ताखे रसूल के खिलाफ हमने बयान दिया, मैंने भी अपना अभियान चलाया। ये आप उनको एक सबक ज़रूर सिखा दें जिन्होंने मुझे आपकी जमात वालों ने पागल बताया। उनको समझा दें कि गुस्ताखे रसूल मुसलमान से बनता है और काफिर भी मुसलमान से बनता है। किसी गैर मज़हब को काफिर कहने से अपने बुजुर्गों को गालियाँ न दें और किसी गैर मज़हब को गुस्ताख कह करके सिर तन से जुदा किनारे ना लगाएं। ये खिलाफ शरीयत है और रसूलुल्लाह के दीन के खिलाफ है। हमारे दीन की पहचान या रसूलुल्लाह फरियादम बरस, या नबी अल्लाह नज़ारेम जुस्तु कस है। और 1.25 लाख औलिया की दुआ के साए में हमारे इस अभियान को चलाएं और उनको रास्ते से हटाएं जो मुसलमानों को गद्दार बता रहे हैं। मुसलमान से बड़ा वफादार क़यामत तक कोई नज़र नहीं आएगा, अकेला भी रह जाएगा मगर ना अहल की इक़्तिदा को कबूल नहीं करेगा। ये करबला के मैदान से उनको और वैदिक इस्लाम से उनको सिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पैगाम सब तक पहुंचाने की कोशिश करें और मेरी बात को दूसरों तक पहुंचाने से ना डरें। खुदा हाफिज़।